जर्मनी वालों ने एक स्वतंत्र संस्कृत का महाविद्यालय भारत के वेद और शास्त्रों के अध्ययन के लिए और अपनी टेक्नोलॉजी को और उन्नत करने के लिए, तकनीक को, क्योंकि जर्मन टेक्नोलॉजी आपसे ऊपर है, चाइना भी आपसे ऊपर ही है, जापानीज भी आपसे ऊपर हैं। और मैंने पहले ही कह दिया है कि एक तो हमने भाषा खोई और भाषा के बाद वेशभूषा भी खोई। एक बार ताली तो बजनी चाहिए कि इन लोगों ने अपनी वेशभूषा नहीं खोई है अभी तक। चाहे इधर ये बैठे हों, मैं देख रहा हूं कि अपनी भारतीय वेशभूषा में ही लोग उपस्थित हैं। न भाषा खोया, न भूषा खोई। लिपि को, देवनागरी को, और उससे भी पहले ब्राह्मणी लिपि, जिसको हम अंकित नहीं करा पाए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, तुम जितने भी छात्र बैठे हो और भारत के जिस कोने में भी लाइव के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हो, आईआईटीएन होने का गौरव मैंने कल आपका थोड़ा ठंडा कर दिया है कि हमारे गुरुकुलम में कैसे आईआईटीएन, सर्जन, एमएस, 18 प्रकार की विद्याओं से लैस विद्यार्थियों को 21 साल में भारत बाहर करता था और वो दुनिया में सर उठाकर अपने ज्ञान के बल पर जो विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु हम चिल्लाते रहते हैं, वो विश्व गुरुता ऐसे ही नहीं थी। ज्ञान था, विज्ञान था, टेक्नोलॉजी थी, व्यापार था, कृषि था, गोपालन, कोई भी एक ऐसा क्षेत्र, खगोल विद्या, खगोल शास्त्र मैंने कह ही दिया। गैलीलियो को लोग स्वीकार नहीं कर पाए, जबकि गैलीलियो ने आर्यभट्ट का 0% भी नहीं बताया, 1% बताया होगा। मैं विवेचना कर सकता हूं। मैं मन से जब भी बोलता हूं तो कोई चैलेंजिंग वे में नहीं बोलता। आपको जब भी इस विषय में जानना हो तो हम उपस्थित हैं। कथा भले ही न करेंगे, पर तुम्हारे मन में कोई व्यथा उठे तो उसे मिटाने से हम बाज नहीं आएंगे। वृंदावन रहे चाहे कहीं रहे, तुम्हारी व्यथा हम जरूर मिटा देंगे। वो व्यथा तुम्हारी मिट जाएगी। तुम्हारे भीतर में जो इनहैंकरिंग होगी नॉलेज के लिए, जो भूख होगा, जो जिज्ञासाएं होंगी, जहां कंफ्यूजन होगा, उसे दूर किया जाएगा। उन महर्षि के दिए विमान शास्त्र के बल पर 1450 फुट ऊपर पहली बार विमान उड़ाया बापूजी राव तलपड़े ने, और इन राजा गायकवाड़ जी के सामने और जज के सामने सेफ लैंडिंग भी करा दी और राजा गायकवाड़ ने उनको सम्मानित किया। पर उसी समय भारत के साथ एक ही तकलीफ है, हम भारतवासी इमोशनल लोग हैं। हमने एक गाना सुना था, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, ये सच है दुनिया वालों हम हैं अनाड़ी। हमने बनाया, हमने उड़ाया, लेकिन ठीक उसी समय जॉन रैली ब्रदर्स उनको बोलते हैं, यूरोपियन कंट्री से आकर के एक कंपनी के रूप में, क्योंकि उस विमान को बनाने के लिए जितनी संपत्ति और चाहिए थी उतनी संपत्ति उस समय बापूजी तलपड़े के पास नहीं था। तो एक अंग्रेज कंपनी आती है, उनके साथ एमओयू करती है कि हम आपकी सहायता करेंगे, आप जरा स्केच बना के दीजिए, इसका मैप दीजिए, डीपीआर सौंपिए। और सच्चे आदमी, सुलभ आदमी सौंप दिया। और 8 साल के बाद उसी बीच
बापूजी तल पड़े की मृत्यु हो जाती है, जो मृत्यु आज भी अंकित है वो मृत्यु नहीं हत्या थी, और इसे ढूंढना चाहिए। और 8 साल के बाद राइट ब्रदर्स ने विमान को पहली बार उड़ाने का जो यश है, कीर्ति है, किताब उनके पास, उस समय पावरफुल वही लोग थे, चारों तरफ अंग्रेजों का ही शासन चल रहा था, यूरोपियन कंट्री का, तो राइट ब्रदर्स ने अपने नाम से उसको लिखवा लिया। और हम क्या सोचे, भारतीयों ने अगर कुछ किया हो तब तो ओम नमः शिवाय, राम राम, राधे राधे के सिवा कुछ किया इन लोगों ने। सब पिछड़े लोग हैं, बैठ के अग्नि में सिर्फ तिल और चावल और घी डाल रहे हैं बैठ के, पिछड़े लोग हैं। कहते हैं एक झूठ को अगर 100 बार बोली जाए तो झूठ मनोविज्ञान के अनुसार सत्य प्रतीत होने लगती है। जरा सोचो, 1000 वर्षों की गुलामी के बाद इतनी बार हमें अपमानित किया गया, हमें लांछित किया गया, हमें कुचला गया, करोड़ों बार हमसे झूठ बोले गए और झूठे इतिहास लिखे गए कि हम भारतीय भी अपने आप को बहुत क्षुद्र, छोटा और पिछड़ा मानने लगे। लेकिन याद रखो, अगर असली संस्कृति अगर उन कागजात के माध्यम से निकलकर, और हम अपने कथाकारों और वक्तव्य देने वालों से भी निवेदन ही करेंगे, बहुत हुआ गोपी और कृष्ण के मिलन का, वो सबको पता है। भैया भरत और राम के मिलन का विरह सबको पता है। पर मैंने कहा कि रघुवंशम में कालिदास के द्वारा उल्लिखित जिस चीज की मैंने आभास आपको 2 दिन पहले दिया कि भगवान राम ने भरत जी की कठिन परीक्षा लेकर, इंस्ट्रक्शन देकर, रक्षा बजट इतना होना चाहिए, पुरोहितों का यह स्थान होना चाहिए, सैनिक ऐसे होने चाहिए, तुम्हारे आसपास इतने प्रतिशत से ज्यादा वेतन वाले लोग नहीं होने चाहिए, जो राष्ट्र के लिए तुम्हारे साथ काम करने को राजी हों वैसे लोग ही तुम्हारे सलाहकार होने चाहिए। इन सब बातों को भरत जी को बताकर और भरत जी से पूछा कि क्या तुम राजी हो? तो भरत जी ने कहा, मैं आपका दास, अनुचर, भ्राता, आप जो कहेंगे मैं राजी हूं। तब भगवान ने अपना खड़ा ऊं दिया कि ले जाओ और जाके राम राज्य की स्थापना करो। यद्यपि यह भी बहुत कम लोगों को जानकारी है कि राम राज्य के असली प्रणेता शत्रुघ्न जी हैं। भरत जी नंदी ग्राम में रहते हैं, गड्ढा खोद लिया है, उनका भोजन पानी कैसा है सबको पता है। गौ माता को खिलाकर उससे निकला हुआ और फिर वही लेकर उबाल कर खाते हैं। जिनका सबसे कम चर्चा है रामायण में, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा की हो, जिनका सबसे कम चर्चा है शत्रुघ्न जी। फिर आप कंबन उठाओ तो आपको पता चलेगा। और हनुमान नाटक के कुछ सूत्र हनुमान जी द्वारा स्वयं रचित बचे हुए हैं आज भी, अगर उसको उठाओ तो पता चलेगा कि राम राज्य जो 14 साल तक स्थापना करके रखी थी, उसमें सबसे बड़ा हाथ भैया शत्रुघ्न का था, जो भरत जी का भी ख्याल रखते और भरत जी को अपना आदर्श मानकर और राम राज्य की स्थापना की। क्योंकि रामायण शतकोटि अपारा,